देखना नहीं करो, बंद हो तो कहा ना, ठीक है। हाँ तो अब समझना रे, बात समझ, देखो सांस थोड़ा बिल्कुल बंद कर दो, ठीक है। हाँ तब जो हाँ माइंड लगाओगे तो हाँ छूट जाएगा। ये जो बोल पढ़ाई पे ध्यान दोगे ना फिर ना, तो माइंड से हट जाएगा, कहा जाएगा जो देखा है जानने वाला माइंड तो हट जाएगा, लेकिन हाँ बहुत ध्यान लगा दो ना, फिर नहीं हंसोगे नहीं। तो ये सोच के अगर करो तो हंस लगेगा। देखो पहला कौन पढ़ना है, तिरंगा के बारे में क्या बोलना है। तिरंगा, तिरंगा मतलब 3 रंग, क्या होता है 3 रंग। तो कल कौन दिन है 26 जनवरी। तो तुम कितना मालूम है 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है। संविधान लागू होता का का तू मत बोलो, थोड़ा सा नहीं आगे चलो बोलो, ठीक है। तो नहीं तुम नहीं आता है बोलो, देखे वहाँ किसी ने पढ़ा रहा था ना, बोले ना रे ऊपर कौन रंग होता है ऊपर। तो क्या बोल रहा है खेसरिया। खेसरिया नहीं बोला, पहला शुरू क्या बोल रहा है तो लाल बोल रहा है। हम कोई हरा बोल रहा, हम नहीं रे क्या होता है केसरिया होता है, कि बार बार का रहा नहीं खेसरिया खेसरिया खेसरिया। हम कह रहे खेसरिया केसरिया बोलो, तब समझ में आया, ठीक है। देखो 26 दिन मतलब 26 जनवरी के दिन क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था। क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था। अब बन के तैयार कब हुआ था मालूम है ना, तुम डेली पढ़ते हो प्रार्थना मेरे। 26 जनवरी 1949 ईस्वी को क्या हुआ था, मैंने के क्या हुआ था, मैंने अरे झाना पर तैयार नहीं होता। हाँ 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, मतलब लागू हो मतलब कि बन के तैयार हो गया था। क्या खाली लागू करना था, क्या करना था लागू करना। लागू मतलब क्या, एक जो हमारा जो नियम बना है, कानून जो बना है संविधान में, उसका क्या करना था लागू। तो टाइम एक दिन सेट किया, तो कौन टाइम सेट किया 26 जनवरी को, मतलब 26 जनवरी से 50 को जो है वो समय का लागू कर दिया। क्या कर दिया, लागू कर दिया। वहीं से क्या कौन से मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। कौन गणतंत्र दिवस, इंग्लिश में रिपब्लिक डे बोलेंगे। क्या बोलेंगे रिपब्लिक डे, आ रहा समझ ना, रिपब्लिक डे मिलेंगे। अभी जो रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है तो कितनावा मना रहा है रिपब्लिक डे, 71वां 72 से होता ना। हाँ कितना है ना, अभी जो मनाया जा रहा है ना 73वां जो है रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है। कौन सा 73 रिपब्लिक डे, कौन सा रहा है 73 मतलब नहीं 73 सॉरी 77वां, कौन सा है गलती बोलता है 77वां मनाया जा रहा है। कितना रहा 77वां जो है रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है, ठीक है। बोलेंगे तो बोलना हो, ठीक है। यार समझना 26 नहीं, देखो पहला पढ़ेंगे तिरंगा के बारे में। तो तिरंगा का इंग्लिश में क्या बोलेंगे ट्री कलर, क्या बोलेंगे ट्री कलर, ठीक है। अब आते हैं एक लाइन से समझना, ठीक है। पहला क्या लिखल है, सबसे ज्यादा छाप दे समझने के लिए, ठीक है ना। पहला बात है कि ऊपर कौन रंग है केसरिया, कहा है केसरिया, ठीक है। केसरिया मतलब केसरिया, कहा है केसरिया, ठीक है। केसर रंग होता है। अब बीच में कौन सफेद, और यहाँ बीच में हरा, कौन सा होता है हरा। तो केसरिया किसका प्रतीक दर्शाता है, केसरिया किसका प्रतीक दर्शाता है शक्ति और साहस का प्रतीक है। शक्ति और कौन सा साहस का प्रतीक है। और सफेद कौन सा प्रतीक है शांति का, कहा शांति का। इसको भी देखा सौसे को व्हाइट बोर्ड लगाया जाता है ताकि सही बच्चा कहा होके शांत होके। तो फिर भी शांति बिल्कुल रहने नहीं करता है, सारा हल्ला करता रहता है मास्टरों के सामने। आओ कौन आगे आएगा हारा, हारा मतलब हो गया कौन से भूमि कौन होता है, या विकास की प्रतीक भी बना सकते हो इसको। कौन हारा मतलब विकास का प्रतीक है हारा। ये नहीं लोग लग रहा है ऊपरे हो गया। तो केसर मतलब लाल रहता है, लाल मतलब एक पृथ्वी के हिसाब से जोड़ सकते हो, जियोग्राफी के हिसाब से नहीं जोड़ सकते हो रे। देखो केसर मतलब कभी को देखा लाल देखते रहता है हमेशा पर, ठीक है। शाम के चास खा लाल देखना, अब बीच में सफेद सफेद लगता है, बीच में सफेद नीचे हारा, कहा नीचे हारा। एक में अगर बांटना चाहते हो समुदाय में अलग अलग, ये तो हो गया हिंदू को हो सकते हो, ये ईसाई के, ये मुस्लिम को हो सकता है, ऐसे बांट नहीं सकते हो। लेकिन कहेगा ना हमको 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 अपना अपना दे दीजिए, फिर झंडे फाट देती है, वैसी हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा जा फिर झंडे फिर खाता। तो चमार जाति क्या है, जो चमार जो है मतलब के दलित लोग नहीं हमको नहीं देते, चक्रवा दे दो हमको, हमारी वाला था ये मान ले लगा ले। लेकिन ऐसा नहीं होगा, इससे गलती है, इसको करने से गलत हो जाएगा, ठीक है। सुना अब बीच में कौन सा है चक्र, कहा चक्र गोल, कहा चक्र। एक में कितने तीर 24 गो है, एक है 24 गो, ठीक है। इसका क्या प्रतीक होता है चक्र के, 24 घंटा हमारे देश में काम होता है। और न्याय का प्रतीक है, क्या है न्याय का प्रतीक है। और धर्म के प्रतीक, क्या भी धर्म के प्रतीक है। आप लोग कभी कृष्ण भगवान के जी देखा है चक्र पर गोल है, क्या है
पूरा गोल है। तो इसका मतलब क्या दर्शाता है? लेकिन इसका मतलब ये दर्शाता है कोई भी अगर गलत का काम करेगा, हाँ, उसका समय अगर आएगा मतलब गलती काम करेगा, उसका सजा चक्र से दर्द दिया जाएगा। क्या से? चक्र से दर्द दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ ने ब्रह्मांड में पूरा पृथ्वी पूरा सब जीव के लिए कहा एक बराबर से बांटा गया है। देखो इसका मतलब बता तुम रे, एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चक्र मतलब क्या है? गोल गोल घूमता है चक्र, गोल गोल घूमता है। ठीक है, एक जीवन का रहस्य हम पकड़ सकते हैं, नहीं बोलता है। मानते किसी की एक थाप मार दे, ठीक है, तो अगले में क्या बोलेगा? हमरो पारी आएगा। आप को भी पारी आता ना, हाँ। इसका मतलब चक्र घूम उसका काल घूम गया, मतलब काल चक्र क्या हो गया? घूम गया। इसलिए सबको हर समय आता है। क्या आता है? हर समय आता है। कभी आप लोग को देखा होगा पक्षी जो किसको खाता है? चींटी खाता है। चींटी खाता ना, हाँ, चींटी खाता था। लेकिन वही अगर पक्षी मर जाता है तो कौन खाता है? चींटी खाता है। तो उसको समय, इसलिए सबको समय आता है। और हम लोग किसी जीव की हत्या करते हैं, मारते हैं, और मारते हैं तो हम लोग जैसे कि एक डंडा उसको मार दे, तो एक डंडा मार दे, ठीक है, वो तो मर जाएगा, ठीक है, कबूल है। लेकिन समय के अनुसार सबके पार जाता है। क्या होता है? सब मतलब कि चक्र गोल घूमते रहेगा। चक्र मतलब गोल गोल घूमते रहेगा। तो रो इसी दिन कोई एक लाठी मार देगा तो मर जाओगे चल जाओ घर। इसलिए इसका मतलब कि न्याय का मतलब न्याय का प्रतीक, सबको न्याय बराबर मिलता है। भलाई हमारा जो संविधान नहीं देगा बराबर नहीं मानते हैं, ठीक है, क्योंकि धर्म जो है भगवान जो है सबको बराबर अन्याय मिलता है। अब किस तरह मिल ही जाएगा, निश्चित है। एक गिर जाओगे कुछ हो जाओगे, कुछ हो ही जाओगे, निश्चित है। इस सबके चक्र के पहिया चलते रहता है। क्या है? चक्र चलते रहता है। अभी तुम अभी पढ़ रहे हो, कुछ देर में नहीं पढ़ोगे, और कुछ देर में कुछ और काम लोगे, फिर खत्म, घर चल जाओगे, फिर किसी का समय आएगा। ये सब के पहिया का है चक्र चलते रहता है। आएगा देखो एक अभी रुके वाला नहीं। ये चक्र समाज समझ ना, न्याय का प्रतीक क्या क्या का प्रतीक बताए थे कि नहीं? हाँ, तो अशोक चक्र का रंग कैसा है? नीला। क्या है? नीला, ठीक। लेकिन अभी के मान्यता का अनुसार देखा जाएगा तो तिरंगा झंडा में जो है ना, तिरंगा झंडा में 5 रंग बताने, 5 रंग है, 4 गो, जो कैसे है? ये तो एक बता 4 को पहले से है। देखो हरा, सफेद, नीला, एक ब्लू। ये जो चक्र जो है ब्लू होता है, ब्लू। एक होगा देश का जो शहीद उसका ब्लड, उसको भी लिया जाता है। क्यों चक्र हो गया? 5 गो, 1 2 3 4 5 गो। मतलब कोई अगर बोलेगा तिरंगा में कितने रंग होता है? 5 गो। क्या बोल सकता है? 5। लेकिन सब तो ऐसे बोलता है 3 गो, कोई 4 गो, 5 गो, लेकिन 5 गो, ठीक है। 5 गो बोल सकते हो या 3 गो बोल सकते हो, सब क्या अलग, ठीक है। ऐसे तो तिरंगा में 5 गो बोल सकते हो, ऐसे बोल सकते हो, ऐसे 3 गो है, ठीक है, ट्रिकल है, ठीक है ना। तो अशोक चक्र जो है कैसा रंग है? ब्लू है। तो अशोक चक्र कौन दिए थे? भीम अम्बेडकर दिए था। चक्र जो दिए थे डॉक्टर भीम अम्बेडकर थे। उसको पहले कैसा चारखा था? क्या था? चारखा था, ठीक ना। पहले यहाँ बात समझते हैं, ठीक है। पढ़ा क्या लिखल है? अशोक चक्र जो धर्म न्याय के पद से अशोक कितने 13 24 गो है। क्या है? 24 गो, ठीक है, समझ गए। 24 मतलब हमारा 24 घंटा हमारे देश में काम होते रहता है, ठीक है, 24 घंटा में। आगे देखो अशोक चक्र अम्बेडकर दिए थे, ठीक है। देखो तिरंगा का जो है इसका अनुपात कितना है? 3:2। कितना है? 3:2। तिरंगा का जब अनुपात कितना है? 3:2, ठीक है, 3:2, ठीक ना। आओ देखो आखिर तिरंगा झंडा जो तिरंगा जो है बनाया कौन? पिंगली वेंकैया। कौन सा बनाया है? पिंगली वेंकैया बनाए थे। क्या बनाए? पिंगली वेंकैया बनाए। कौन बनाया? पिंगली। कोई बनाएगा तिरंगा झंडा के, कौन बनाया? पिंगली वेंकैया। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है पूरा कुछ अलग हमारा झंडा देश है। अगर देखो पिंगली में समझ गया तो बता पिंगली में के उसका बनाया था। अब बता जब झंडा बना तो इसका बनाया कब गया? 22 जुलाई 1947 को। मतलब 22 जुलाई 1947 को जो है हमारा जो झंडा को कहा संविधान के द्वारा अपनाया गया था। हमारा झंडा हमारा जो है नेशनल फ्लैग रहेगा। क्या रहेगा? नेशनल फ्लैग रहेगा, ठीक है। 22 जुलाई को 1947 को, ठीक है, ऐसा 1947 को मैंने कि अपना लिए थे, ठीक है। आओ देखो सबसे पहला जो है तिरंगा झंडा का कब फहराया गया? 7 अगस्त 1906 में। कब? 7 अगस्त 1906 में। और तिरंगा झंडा के बार बदला गया? 6 बार बदला गया। 6 बार बदलने के बाद तब हमारा जाके सुंदर सा झंडा तैयार हुआ। कहा? बहुत अपनाया गया, बहुत सुंदर झंडा तैयार हुआ, ठीक है। 6 बार बदला गया, ठीक है। आप समझो देखो तो तिरंगा झंडा बन गया, ठीक है। आप देखो यहाँ पर क्या लिखल है? पहले झंडा फहराने का काम खाली दिन के था। क्या था? दिन
हाँ लाल कलर छोड़ दिए, छोड़ दो, बाद देखेंगे, बाद में छोड़ देखना, ठीक है। रात में जो है नहीं, रात को सॉरी कर रहे थे, पहले के पहले खाली दिन में फरा सकते झंडा, कहाँ से फरा सकते हैं, एक नियम था दिन में फरा सकते हैं। लेकिन 2000 जो है एक संविधान संशोधन हुआ, मैंने कहा 2009 में जो है इसका अधिकार मिला कि रात में झंडा फहराने का, कहा है रात में झंडा फहराने। और रात झंडा आप ऐसे नहीं फहरा सकते हैं, क्या हरिया में लाल बिता झंडा फहरा नहीं, पर जोरिया बढ़िया लाल बत्ती बढ़िया सा अच्छा होना चाहिए, मतलब रात झंडा फहराना है समान पूर्वक झंडा फहराना चाहिए। और जोरिया में कैसा, जोरिया में झंडा फहराना रात में, हाँ रात फहरा जोरिया होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, कहा कोई दिक्कत नहीं। ऐसे तो दिन में जो दिन में आप दिन फहरा सकते हैं, कब जब सूर्य निकलता है तब फहरा सकते हैं, तब झंडा फहरा सकते हैं, और जैसे डूबा तब झंडा उतार भी सकते हैं। अगर ये अगर रात हो गया तो रात तो फहरा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शाम के शाम मतलब झंडा उतर जाता है, मतलब सूर्योदय और सूर्य अस्त तक ले झंडा के बीच में फहरा सकते हैं, रात में फहरा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जिस अधिकार कब मिला 2009 में, कब मिला 2009 में मिला, पहले ऐसे नियम नहीं था, लेकिन अब सब अधिकार मिलते हुए निकलता है, ठीक है। आप बता कौन पहले उन लोग का झंडा कौन लोग फहराते थे, जो पीएम सीएम और जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति फहराते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि क्या हुआ, हम लोग का अधिकार मतलब सबको मिला, संविधान संशोधन हुआ ये कि 26 जनवरी को 2002 में आम लोगों भी क्या कर सकते, झंडा फहरा सकते हैं, झंडा क्या कर सकते हैं, फहरा सकते हैं, मतलब हम लोग झंडा जानता है, लोग झंडा फहरा सकते हैं, पहले कैसे नियम नहीं था, लेकिन हम 26 जनवरी 2002 को हम झंडा फहरा सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ गए ना, ठीक है। अब आते हैं देखो यही शुरू करते लाल किला, देखो लाल किला पर जब भी झंडा फहराता है ना 7:30 बजे झंडा फहर जाता है, अगर वहाँ झंडा फहरेगा तभी नहीं कहूँ फहर सकता है, नहीं फहरा सकते आप, वहाँ 7:30 झंडा फहर जाता है तभी नहीं, ठीक है। अब इन्हें जितना स्टेट में कहूँ गाँव में जिला में जो है 9 बजे आसपास झंडा फहरता है, 9 बजे आसपास के बीच में, मैंने 9 बजे आसपास में झंडा फहर जाता है, नाम के टाइम, ठीक है। अब आप समझो, आप कहाँ थे, एक प्रश्न इस बात को समझ के ना, यहाँ देखो तो बंद नहीं हुआ, ठीक है। आप यहाँ लिखो ध्वजारोहण, कहा ध्वजारोहण समझते हो रे, ध्वजारोहण समझते हो, नया समझा रहा तुम्हें ना ध्वजारोहण। देखो ध्वजारोहण का मतलब क्या होता है, ध्वजारोहण क्या होता है करने, ये देखो ध्वजारोहण 15 अगस्त दिन होता है, क्या होता है 15 अगस्त दिन होता है, क्या होता है, मान लेते हैं कि ये झंडा नीचे ही बांध लेते हैं, क्या कर लेते हैं नीचे ही बांध लेते हैं, मतलब नीचे से लेकर ऊपर खींचते हैं, बात समझ रहे हो, हाँ मान लेते ये मार के झंडा मान लेते हैं, ठीक क्या करो मानना पड़ेगा हर चीज के लिए, ठीक है। तो फिर यहाँ रहते झंडा नहीं कैसे कर झंडा मान लो, ठीक है, मतलब नीचे उतार के मन के झंडा बांधल है, हाँ झंडा बांधल है, और इसको जब झंडा फहराना रहता है तब दूर रस्सी रहता है, तो उसको ऊपर ले जाके, कहा ऊपर ले जा कर तब झंडा फहराया जाए, तो इसको बोलेंगे ध्वजारोहण, क्या बोलेंगे ध्वजारोहण, मतलब नीचे बांध दिया, कहा नीचे बांध दिया, ठीक है, ऊपर ले जाकर क्या करना है, खींचना, खाली बस खाली क्या करना है, खींचना, मतलब नीचे से ऊपर क्या करना है, खींच देना, रस्सी क्या करना है, खींचना, और झंडा कैसा रहेगा, बांधा रहेगा, नीचे क्या रहेगा, नीचे बांधा रहेगा, और खाली ऊपर से नीचे घसीट के ऊपर जाके और खींच देना रस्सी, ऊपर जाने वाला रहेगा वो खींचो, हाँ ऐसे ऊपर खींचेगा ना तो झंडा जब बांधल रहेगा ऊपर जाएगा, क्या जाएगा ऊपर जाएगा, ऊपर खींच देगा, इसी क्या बोलेंगे ध्वजारोहण, क्या बोलेंगे ध्वजारोहण, क्या बोलेंगे उसको, तो नीचे से ऊपर को झंडा अगर खींचते हैं उसका बोलेंगे ध्वजारोहण, ठीक है। अब कब हो गई 15 अगस्त दिन हो गए, कब हो गई 15 अगस्त, कब होगा 15 अगस्त दिन होता है ध्वजारोहण, कहा समझ आया, ठीक है। अब 15 अगस्त दिन जो है उस समय जो है पीएम जो है क्या करता है, मैंने एक झंडा फहराते ध्वजारोहण करते, कौन पीएम मतलब प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जो है फहराते, ठीक है, समझे पर बात के, ठीक है, बात समझ रहा, ये ध्वजारोहण समझ गया। अब झंडा फहराना का एक होता है झंडा फहराना, एक ध्वजारोहण एक झंडा फहराना, झंडा फहराना मतलब कि पहले ऊपर बांध लेते हैं, क्या रहता है पहले ऊपर खाली रस्सी खोला रहता है, क्या रहता है रस्सी को खोलना रहता है, बस रस्सी खोल देना बस, ऊपर में झंडा फहर जाएगा, ये पहले ऊपर बांध देता है, हाँ और रस्सी खोलना रहता है, झंडा फहर जाता है, ठीक है, लिखे लगा ना, पहले बांध देता है, पहले ऊपर बांध लेता है और खाली खोलना रहता है, झंडा फहर गया, इसी को क्या बोलेंगे झंडा फहराना, ठीक है समझ में, ठीक है। अब कब होता है झंडा फहराना, 26 जनवरी, कब होता है 26 जनवरी को होता है, 26 जनवरी अभी 26 जनवरी आता ना, ओकर में खाली ऊपर पहले से ऊपर बांधल होगा, रस्सी खाली खोलना रहता है बस खाली, और बस करना, ठीक है समझना, ठीक। और
झंडा फहराना कौन कर सकता है? राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति झंडा फहराना राष्ट्रपति। हाँ, 26 जनवरी को जो है राष्ट्रपति झंडा फहरा सकता है, और ध्वजारोहण पीएम कर सकता है। ठीक था। अब 15 अगस्त की होता है, ये होता है 26 जनवरी की। बात समझ रहे ना? इसको याद करना बहुत बहुत मेन चीज़ है। सही, ये सब नहीं कोई बताएगा, हम बहुत बोल रहे हैं। जहाँ तक बता रहे हैं ये सब पढ़ने जानते हो, सब कौन पढ़ा मालूम है? जो बड़े बड़े जो पढ़ता है ना, जो तैयारी करता है, बड़े बड़े जो MBA से, तो कुछ तैयारी नहीं करो कि समझ लो रे, मौका मिलता है, समझा? हाथ देखो, जो मौका मिलता है ना उसको ग्रहण कर लेना चाहिए हर चीज़ के लिए, समझा? और समझ देगा। और तो तुम पछताओ, सही में पछताओ, ढेर पछताओ, क्या पछताओ ना? सही में चलो पेड़ से पढ़ रहे थे, ऐसा हकीकी ही क्वेश्चन आ ही रहा है। तुम लोग गुरु की हो, तुम लोग इतना जी के पढ़ाए हैं, तो जी के सब आया ना है, हाँ? जो तुम पढ़ जो क्या आया है, ठीक है। लेकिन इतना 50% मालूम है, तुम लोग कोई भी तुम जी के करो, तुम लोग सब याद है कि जी के, चाहे कंप्यूटर भी उतना हल्का फुल्का। अरे हम नहीं कर रहे तो 50% याद है तुम, इतना ही कितना? हाँ हाँ, कल कर रहे हो। नहीं तो हम समझा रहे तो समझो ना, तो पहले समझो, आया समझो, ये समझ गए ना? ध्वजारोहण झंडा फहराना, ठीक है। अब आता है नियम। देखो झंडा के नियम, अभी कल 26 जनवरी है, कल झंडा ले लेके ऊपर लगेगा ना, हामी देशभक्ति का है, ऐसे लगेगा हामी का है देशभक्ति है। और कोई लगेगा कि अरे कहे नहीं लग रहा है ना, ये भारत माता है, पर साक्षात दर्शन हो गया, ऐसे लगेगा। पहले पहले लेता है जैसे लगता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, तब तक झंडा ले लिए, झंडा लेने के बाद कुछ बीत जाने के बाद क्या होता है ना, झंडा उन्होंने फेंक देता है। कोई ने अलमारी में रखा है, कोई फ्रिज में रख दिया है, कोई कोई टांग दे से लटका दिया है, सब झंझट से फेंक देता है। क्या होता है? ये सब गलत है। क्या ये सब झंडा का होता है? अपमान होता है। बात समझ रहे ना? जब कहा झंडा का अपमान होता है। अगर आप झंडा खरीदते हैं तो उसको अच्छा से रखने का औकात होना चाहिए। अरे देखो, देश का सम्मान है, देखो देश का गौरव है रे, झंडा देश का गौरव, उसको रखना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं रखोगे तो क्या झंडा रखोगे? छोड़ देना, रहते हो सब के लिए। आए देखो, और तुम लोग झंडा खरीदोगे रे तो अच्छा से रखना, ठीक है, अब प्रेम से रखना। ये नहीं झंडा लेना, चल झंडा खाली ले क्या होना, और बाद खत्म और फेंक दो, ऐसे नहीं करना, गलती है सब, ठीक है। लेकिन बात समझो ना, तो झंडा का नियम का नियम देखो, झंडा का नियम देखो, नियम क्या है? नियम देखो, पहला बात लिखा है अच्छी स्थिति में। झंडा कैसा होना चाहिए? अच्छी स्थिति में होना चाहिए, अच्छा से होना चाहिए, अच्छी स्थिति में होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब फाटा या मेला अगर है, ठीक है, फाटा में मेला अगर है, और फाटा मेला है, हैं, तो मेला मैंने फाटा और मेल नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे ना? मतलब तो फाटना नहीं होना चाहिए, और मेल ज्यादा नहीं, उसको अच्छा से सेफ्टी से रखिए। क्या रखिए? सेफ्टी से रखिए, अच्छा से रखिए, और बहुत प्रेम से रखिए। कौन? झंडा का, ठीक है। हाँ, फेंक सकते, नहीं फेंक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं, झंडा का नहीं फेंक सकते, गलती है रे, नहीं सॉरी सॉरी गलती। लेकिन पानी में तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो, नहीं नहीं, छोड़ दो। अब वो फट गया, अब मेल हो गया, तो उसको पास सामान पूर्वक अभी बताएंगे, रुको ना, सामान पूर्वक क्या कर दो, रख दो, अभी आगे बताएंगे थोड़ा सा। कि झंडा में पानी से करना गलत हो जाएगा, ऐसे गलत हो जाएगा, ऐसे अपमान हो सकता है झंडा का, गलत ही है। आगे देखो, और नियम लिखल है, जो कि क्या छापे हैं? तिरंगा झंडा, तिरंगा झंडा है। देखो तिरंगा झंडा है ना, बराबर या ऊपर, मतलब कोई भी अन्य झंडा समुदाय, कोई भी अन्य समुदाय झंडा जो है एक से बराबर नहीं होना चाहिए, न एक से ऊपर होना चाहिए, भले आप इसके एक से नीचे होना चाहिए। जैसे हो कि हिंदू के झंडे, मुस्लिम झंडे, ईसाई झंडा, कोई भी झंडा हो, एक झंडा जो है न बराबर होना चाहिए न ऊपर होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए? नीचे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नीचे होना चाहिए। और इसे अगर बराबर रखते हो तो गलत है, झंडा कभी अपना हो रहा है, गलती हो रहा है। क्या हो रहा है? गलती हो रहा है। कभी कभी क्या होता है, दोनों साथ रख देता है, हमारे हिंदू के नहीं, हिंदू के तीसरी तिरंगा झंडा बराबर है, बराबर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब धार्मिक झंडा नीचे रहेगा और देश झंडा हमेशा ऊपर रहेगा, एक हमेशा ऊपर रहेगा, ठीक है ना, ऊपर रहेगा, क्या रहेगा? ऊपर रहेगा, बराबर में भी नहीं रख सकते, कोई भी झंडा रहो, ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, सब गलत, देखो इसको गलती है, को रखता है तो भी गलती है, झंडा के साथ अपना होता है, उसको कोई लूर नहीं है, नहीं किसी की मालूम चलता है ना, तो हो जाता है, समझा? सब गलती है। आप बात समझ रहे हो? आप देखो, आप लिखल है पोशाक और ड्रेस और पर्दा रुमाल, मतलब जो है झंडा तिरंगा का आप ना पोशाक बना सकते हैं, ना कपड़ा बना सकते हैं, बिल्कुल ना ड्रेस पहन सकते हैं उसके, ना पर्दा बना सकते हैं, रुमाल बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं। देखो मेन समझो, सब लगाता ना, सब लगाता है, तो जरूर पेंट रहता है, जरूर है, लेकिन एक में एक चीज नहीं रहता, चक रहता है, फूल फूल नहीं रहता, नहीं समझते बात है, फूल फूल लव इंडिया, तो लव का दिक्कत नहीं है,
तो चक्र अगर रहेगा ना, चक्र पहनले है वैसे गलत हो जाएगा, फिर अपमान हो सकता है इसे। वो वाला है। और उसे पहन सकते हो, लेकिन ओकर में चक्र नहीं होना चाहिए। लव इंडिया कोई भी लिख सकते हो, लव इंडिया कोई भी लिखो, कोई दिक्कत चलेगा। कुछ लोग पहनो, कुछ लिखो, लेकिन ओकर में चक्र नहीं होना चाहिए। और तो चक्र पहन ले है और ओकर सभी पहन, सभी तिरंगा झंडा पहन ली हो, उससे फिर केस क्राइम हो सकता है, इसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। समझा? महीना खोटे समझा? इसलिए अगर कोई पहनता है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर उसका थी नहीं होता है। आयो देखो, समझ रहे ना, न पोशाक ड्रेस का पर्दा रुमाल नहीं बना सकते बिल्कुल झंडा को, तिरंगा को। अब देखो, तिरंगा झंडा को जो है जमीन या पानी से बिल्कुल टच नहीं होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि झंडा लग रहा है तो जमीन पे टच कर देते हैं ना। कोई छत पर झंडा फहराता है जमीन पे टच बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब पानी से टच हो जाएगा तो अब मौसम का अलग मैटर है रे, एकदम पगले तूने, देखो तूने रे। तो देखो झंडा उतना देर से नहीं रखो, देखो जब शाम हो गए ना तो उसको रख देना चाहिए। ये सब गलती करता है सब, क्या करता है, लगा कि हमारा देशवासी यही है, रख देगा छत पर और आराम से फर्क नहीं, उससे नहीं होना चाहिए उसको। अभी तो रखे थे देखो हमको जहाँ तक मालूम नहीं होता है ना रे सरकार, हाँ देखो, हाँ था, हम रखे थे, लेकिन हमको जहाँ तक मालूम, तो वहाँ तो कोई गलती करवे करता है रे, करवे नहीं करेगा। हमको जहाँ तक मालूम है चलो नहीं रखेंगे अब। हमको घर था समझा? कोई बच्चा रहता कुछ जानता नहीं है, अरे अभी कोई बच्चा बता, अभी मंदिर में चल जाए चप्पल पहन ले तो क्या जान रहा है, अब बड़ा हो जाएगा तू चप्पल पहन गया था और वह व्यक्ति कहेगा, वो व्यक्ति कहेगा चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए मंदिर में। तू देखा होगा आए ना, तू चप्पल पहन के गया था मंदिर में, तो बेचारा क्या हो जाएगा, बेचारा समझेगा तो लेके क्या बुझाएगा, चल गया। इसलिए हमारा नहीं मालूम था। अरे नहीं रे साला दाम पगले, हमारा नहीं उतना नॉलेज था, नॉलेज होता नहीं था, इसे चलते न कर दिए। जो किसी व्यक्ति की नॉलेज नहीं रहता ना तो गलती काम कर बैठता है, नहीं समझते हो? हाँ समझते हैं, तुम तो दिमाग कहाँ ले, तुम्हारा सामने जाते हो टीवी बोल सकता है, तू टीवी बोल सकता है, सब ऊपर कोई पानी गिरा देता अरे तो पानी ऐसे क्यों गिरा दो करा, उसका ना पान होगा नहीं गलत है रे, तू पागल आदमी होगा वो, पागल छोड़ छोड़ पानी पूरा गिरा जाएगा गजा वैसे आरती और का जरूरत है, आते साला पर कपड़ा 10 दिन बैठ रहता है, उठाता नहीं है तो का जरूरत है चेतना झंडा में। देखो अलग गलत रहते हो। आज समझ में, जमीन पर पानी बिल्कुल टच नहीं करना चाहिए, कोई टच करता है तो अपमान हो सकता है, ठीक ना, तो जाके वहाँ बात करता रहना मारे, हाँ जमीन टच हो गया नहीं अच्छा से देखो, जो नहीं किसी की मालूम नहीं उसको बताना, ठीक है। अरे कोई बात मानता है तो हमको पास कहना, मेरे से बताया हमको इसे सुन करना चाहिए, ठीक ना। पहले आज देखो राष्ट्रगान, जैसे राष्ट्रगान शुरू होता है तो बिल्कुल कैसा होना चाहिए, सावधान मुद्रा में होता है ना, सावधान विश्राम। सावधान मुद्रा मतलब क्या, ऐसे होना पूरा एड़ी ऐसे होना चाहिए, इसे होना चाहिए, एड़ी पूरा सटा होना चाहिए, सावधान मुद्रा। अरे साला क्या क्या तू आदमी नहीं ऐसा लग रहा है जैसे कोई नहीं, ऐसा लग रहा है ना कोई चुमार ऐसे ऐसे पूरा सिंपल ऐसे होना चाहिए, एड़ी सटा होना चाहिए सावधान मुद्रा में। और जैसे राष्ट्रगान क्या शुरू हुआ, हाँ जैसे राष्ट्र शुरू हुआ पूरा सावधान, पूरा एकदम का सीताराम होना। लेकिन ये प्रश्न लेकर अपना सर आप तो बोल रहे हैं, और चीटी उटी को चढ़ गया देखो चीटी को चढ़ गया तो बिल के यहाँ तो समय नहीं खुरकाना, क्या करोगे, सहना पड़ेगा हर चीज के लिए ना और छोटे बोल रहा ना पढ़ा रहता है ये बारे में। अरे पिंटू जब उसे ध्यान रखो, कोई तो हिले लगता है, कोई बात कर लगता है, हमको तो सब बेवकूफी वाला काम कर, समझा। किसी को छिक आ गया तो देखो अब शिक्षिकी आ गए तो रोकना चाहिए, समझा, वो सब कर लेना चाहिए। अरे तब ध्यान से मुद्दा में रहोगे तो ऐसे तो हिल ही जाओगे, तब 52 मिनट में काम मर ही जाओगे रे बोला सर, जम खत्म हो जाओगे ये तो परे में चलो मरोगे नहीं रे, समझो ऐसी बात नहीं है। बस 52 मिनट 52 मिनट करावे करता है, बस बस शांत रहो कैसे 52 मिनट बाद तो हिल क्यों करो। तूने को कोई फिल्म देखा बेचारा उस तरह ऐसी कर किया था, वो दम थोड़ा मार रहा है ऊपर सावधान में, जैसे अगर थी हुआ ना पूरा खत्म हुआ तब दम चलो दम कर मार, रुक तो ऐसे मार दे बड़े, क्योंकि उस समय जानते हो कोई अगर कुछ कर रहा है ना तो शांति से रहो, पूरा सावधान मुद्रा में रहो, राष्ट्रगान स्टार्ट खत्म होने के बाद कुछ करो, ठीक है। ये सब झाड़ू लगाते हैं तैसे झाड़ू ले रहते हैं पूरा हाँ ऐसे शांत रहो, नहीं झाड़ू लेने मत रहो, नहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ रह सकते हो झाड़ू ले शांति रहो, पूरा हिलो देना नहीं। लेकिन अभी तू लोग खा के देखना काला होगा ना ना कोई कोई मास्टर ने कोई नहीं दिख रहा है, कोई दिखेगा ना बचाते रहेगा उन्हें से, अब खास बच्चों का देगा आज क्या मिलता है
तो सबको मालूम नहीं रहता तो क्या करोगे हर चीज के लिए। देखो अगर 400 का तरह से देखो ऐसे अधिकतर नहीं करता, अधिकतर बढ़ के लेकिन ऐसे करेगा, समझा। एक हम ढेरे लोग कानूनी था लेकिन हम ज्यादा नहीं बोलते नहीं है, रोमांचिक वाला, लेकिन ज्यादा नहीं बोलते नहीं इसी की ना कि कैमरा पर है, कैमरा पर कुछ बोल देगा तो यार तू इससे बोला था। अच्छा यार देखो ये समझ गए ना राजगण। देखो झंडा तिरंगा को नष्ट करने का तरीका देखो, अगर आपको झंडा फट गया है, ज्यादा अगर मैल है या मेरे को उसको उपयोग लायक नहीं है तो उसको क्या करना चाहिए मालूम है, उसको जला देना चाहिए, और वैसे नहीं चलाना है। और झंडा ले ले और उसे माचिस मार देना है, जला दो, उसे नहीं जलाना है। गोर हाथ ला माचिस से ले करके उसके बांस के टुकड़े बनाते हैं ना, जैसे बनाते हो बांस का टुकड़ा, बड़े सिंपल उसे करके और तह लगा के, तह लगा के समझते हो, तह मतलब उसे बिछा करके बढ़िया और सम्मान पूर्वक, ऐसे नहीं तो ऐसे हथकार पूरा सिगरेट नहीं मारता, ऐसे हथकार ऐसे नहीं, पूरा सम्मान पूर्वक आग हथकारना है मन्नत ऐसा, और उसको पूरी तरह से जल के राख हो जाना चाहिए। अगर आपको अगर नहीं जलाना तिरंगा झंडा को तो एकांत में, और खासकर ये सब एकांत में करना, का एकांत में, सब जगह एकांत में करना। और अगर आपको अगर नहीं जलाना है तो क्या कर दीजिए, दफना दीजिए। क्या करना है, दफना, साफ साफ धरती पर कहूँ दफना दीजिए, माटी खोद के प्रेम से उसको दफनाने के बाद उसको 2 मिनट 1 मिनट मौन धारण कर लेना चाहिए। अब समझा, ऐसे नियम हम नहीं जान रहे, जानते हो से पढ़े ना, मौन धारण समय तो पड़ा 1 मिनट 2 मिनट ऐसे कर लेना चाहिए। देखो ये देश के गौरव नहीं रहना सही। अभी फिलहाल में रे, अभी तूने यहाँ खूब से बना रहा, फिलहाल में देश, हाँ बोलो। हाँ? तू छोड़ दो, करने बुझा क्या करो करे। छोड़ दो। हाँ। तू सब बेवकूफी का काम है, सही करेगा, ऐसे मामूली बात है यार, कर देगा। हाँ अभी बोले मत करो, तब बोले मत करो, मैंने थोड़ा से 1 या 15 मिनट नहीं जाता ना, नहीं 1 मिनट या सेकेंड में ही सकते, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, समझा, कर सकते, ठीक है। नष्ट करने समझ, जला करके दफना करके आप उसको नष्ट कर सकते हैं, ये ना, ठीक। हाँ गोल डाल सकते हैं जैसे आप मेरे, ठीक है, करना चाहिए, ठीक है। ये नहीं काल ले झंडा देखो तो तुम्हें टांगल है घुराने में। तो ये सब गलती नहीं करना है ना, तो कपड़ा पर नहीं रहती ढेर से झंडा आ रहे, समझे ना बात क्यों, ठीक है। आप जो की समझ के सब बात बने, आप समझते अपमान करने के सजा क्या मिलता है। अगर कोई तिरंगा झंडा को जमीन पर गिराता है या फाड़ता है या गलत तरीके से प्रदर्शन करता है, उसको 3 साल का हो सकता है, जेल हो सकता है या सजा हो सकता है, जुर्माना भी हो सकता है, 3 साल का सजा, जुर्माना भी हो सकता है अगर अपमान करता है तो। फिलहाल में बात हो रहा है 1 साल 2 साल बाद मुहर्रम में, कहाँ तो थी वायरल वीडियो हुआ, देखे थे शायद, ओकर बीच में तिरंगा झंडा था, बीच में उर्दू छाप दिया था। और उर्दू छाप दिया था और लहरा रहा था, पकड़ाया तो उसको कहुआ करवाए थोड़ा सा। ये सब अपमान करना गलत हो जाएगा, सब अपमान नहीं करना चाहिए हर चीज़ के लिए, समझा। तिरंगा झंडा कोई मामूली चीज झंडा नहीं ना, देश के लिए गौरव है, ठीक है। आप कुछ करना है, कुछ नहीं है, ते था का कैसे नहीं बताए रे तिरंगा झंडा के बारे में। हाँ एगो बात समझ, एगो मोड़ने का तरीका तो मालूम, झंडा मोड़ने का तरीका, झंडा कैसे मोड़ा जाता है, चक्र ऊपर रहता है, चक्र ऊपर होना चाहिए, बात सही करो, चक्र ऊपर होना चाहिए, झंडा ही नहीं बता ही देते, कागज लो तो बता ही देते, कागज बेटा, कागज लो ना, कैसे मोड़ना चाहिए झंडा कैसे, और सुगम जो चक्र छापा रहेगा तब। अरे छोड़ देना उतना चक्र पकड़ का करो। अरे गणित से क्या दिक्कत है रे, मान लेते हैं चक्र झंडा है, हर चीज मानने में क्या जा रहा है। अब खुद हमने को सर आप मान लीजिए ना सर, मान लीजिए पैसे फी दे दिए, एक हो जाएगा। ये बोला है ना, मानते कि ये तो समझ लिया ना रे, मानते कि झंडा है, मान लेते, ठीक है, ठीक है, ऐसे रंग का है, इसी ना है, अब बीच में तिरंगा रहता है, ऐसे रहता है, ठीक है, ऐसे रहता है, जो भी चक्र माँ छाप लेना। देखो ये जो है तिरंगा झंडा बीच में चक्र रहता है, समझा, ये रंग रहता है, ठीक है, समझ ना, रंग रहता है, इसको कैसे मोड़ना, पहले बात तो समझेगी, पहले यहाँ ऐसे मोड़ना, क्या मोड़ेंगे, पूरा नहीं मोड़ना इसको, चिन्हा से नहीं, अब बीच में हल्का सा ऊपर से मोड़ना, ठीक है, ऐसे मोड़ेंगे, कौन तार है यहाँ देखो ऐसे मोड़ देंगे, ठीक है, ठीक है, और फिर ऐसे मोड़ेंगे, तिरंगा होता है ना, वैसे मोड़ने, ऐसे मोड़ देंगे, ठीक है, मोड़ा गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखो बीच सटाना नहीं है, हल्का सा ऊपर से मोड़ना, क्या करना है, ऐसे कर देना है, ठीक है, ऐसे करना है,
फिर यहाँ से सही क्या कर रहा, ऐसे करके मोड़ देना। अब मोड़ने के बाद क्या करना है, ऐसे तो ऐसे ही करना है। और उसके बाद दोनों हाथ से प्रेम से रख तो रखना सेफ्टी में। उड़ जाएगा साला तो खराब आदमी उड़ जाएगा, शक्ति है उड़ जाएगा रे सब गजब। पेपर है तो उड़ेगा नहीं। पेपर नहीं जाना जाना मान लो ना रे, मान ली ठीक है। हाँ, समझ गया तू ना थी पढ़े समीकरण पढ़ाए ना, और कैसे माना तू एक से, अगर नहीं मान तो बनबो नहीं करता, नहीं बनता। अब अभी पढ़े भी कैसे थी, अभी पढ़ाना बाकी है समीकरण थी में, अब मानना पड़ेगा, नहीं मानेगा तो नहीं मानो, बाप ने माना तब नहीं मानोगे। तो इतना जान रखो ना, ऐसे सम्मान पूर्वक क्या करना, जहाँ सेफ्टी रखना ऐसे रख देना, जाकर जाकर रख देना। क्या ये हो गया सेफ्टी से मोड़ना, क्या हो गया ये हो गया तुम झंडा का मोड़ाना, समझा। झंडा नहीं था कागज हम लोग मान लेते हैं, बताओ रखो साइड में। बात समझ आ रही है ना, 3 साल के जुर्माना लगा। समझ गया ना किस बारे में, और सिंपल तो था।